अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज 26 जनवरी 2023 की भारत में रहने वाले तमाम ही हमारे भारतीय भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी तरफ़ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं भारत में नहीं हूँ, जिस देश में मैं हूँ वहाँ की गवर्नमेंट के इनविटेशन पर इनके एक इस्लामिक बैंकिंग के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। लेकिन मुझे अपने देश का यौम जमहूरिया अच्छी तरह से याद है, गणतंत्र दिवस अच्छी तरह से याद है। और आज के इस मौके पर मैं जो भारत में रहने वाले ख़ास तौर पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं और मुसलमान बहनें हैं, उन सब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भारत ने मुसलमानों को क्या दिया। हालांकि ये कॉमन मैसेज होना चाहिए कि भारत ने भारतवासियों को क्या दिया, लेकिन चूँकि मैं मुस्लिम समाज का रिलीजियस लीडर हूँ, मैं आपका जो है मजहबी रहनुमा हूँ और मैं आपका उस्ताद और मुअल्लिम हूँ दीनी एतबार से, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरे अपने समाज, अपने कौम के लिए। बाकी सारे भारतवासी और देशवासी भी मेरा पैगाम सुने तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने हमारे समाज को, हमारी कौम को इसलिए उन्वान बनाया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, भारत में मुसलमानों को बराबर हुकूक नहीं मिले हुए हैं, भारत के अंदर जो है ये इस तरह की जिनको गलत फहमी और शिकायत होती है और जिनके अंदर जो निगेटिविटी भरी हुई है, उन सारे लोगों की निगेटिविटी भी थोड़ी दूर हो जाएगी और उनको पता चलेगा कि भारत ने उनको क्या दिया और क्या नहीं दिया। तो सबसे पहले हम आते हैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि यौम जमहूरिया जो है, ये जो यौम जमहूरिया हम लोग 26 जनवरी हर साल के 26 जनवरी को जो सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं? देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद जो 7 रुकनी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाई गई जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 2.5 साल तक वो अपनी जो 7 रुकनी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके साथ मिलकर उन्होंने देश का एक संविधान तैयार किया, देश का जो है एक दस्तूर तैयार किया, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। और 2.5 साल के बाद 26 नवंबर 1949 को वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने, यानी उसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हुकूमत के हवाले जो है वो दस्तूर किया। फिर हुकूमत ने और 2 महीनों तक उसके ऊपर पूरी तरह से जो है गौर व फिक्र किया और फिर 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया। तो वो 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके 7 रुकनी ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो आइन तैयार किया था, जो दस्तूर तैयार किया था, जो संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, उसको देश के ऊपर लागू और नाफिज कर दिया गया। अब देखो, ये जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, आप अगर इसको गौर से देखोगे ना, तो मैंने इस पे गौर किया हूँ कि इसमें अक्सर यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ली गई है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, और आपका जो आखिरी खुतबा था हज्जतुल वदा के मौके का, जिसके अंदर ख़ास तौर पे लोगों के हुकूक़ और लोगों को जो मिली हुई आज़ादी है उसका ख़्याल रखा गया था। इस दस्तूर के अंदर भी वो सारी चीज़ों को शामिल किया गया और उन बातों का इसके अंदर ख़्याल रखा गया। सबसे पहली चीज़, यानी जो गौर करने वाली चीज़ है, एक्चुअल में इसमें 3 चीज़ें जो है वो काबिल गौर है। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि इंसाफ। देश के अंदर जो है समाजी, माशी, सियासी तौर पर इंसाफ रहेगा, सामाजिक तौर पर हर एक के साथ इंसाफ होगा और इकोनॉमिकली भी हर एक के साथ इंसाफ होगा, पॉलिटिकली भी हर एक के साथ में इंसाफ होगा। दूसरी चीज़, आपको आज़ादी मतलब किस चीज़ की आज़ादी? इसके अंदर आपको आज़ादी दी गई कि आप अपने धर्म पर, अपने अक़ीदे पर, अपने ईमान पर और अपने जो है जैसी भी आप इबादत करते हो उसकी पूरी आपको आज़ादी रहेगी। तीसरी चीज़, जो
देश का जो माहौल है, देश के अंदर सामाजिक तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन और हमारे जो दलित भाई है, आदिवासी भाई है, सारे लोग जो है आपस में एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे और सारी कौमें जो है वो एक दूसरे के साथ में मिलकर रहेगी। तो अब जो हमको बुनियादी हुकूक मिले हुए हैं, तो मैं एक एक चीज़ को जो है यहाँ पर मेरे सामने जो है दस्तूर हिंद की किताब ओपन है, उसमें से भी मैं पॉइंट्स लेकर आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ जो है एक स्पीच दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपको हवाले के साथ बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको बराबरी का हक़ मिला हुआ है देश के अंदर, तो मुल्क में रहने वाले तमाम ही अफराद बएअतबार इंसान वो कॉमन राइट्स के मालिक है और दस्तूर के एतबार से उनके अंदर किसी किस्म की ऊंच नीच, अब देखो ये याद रखो, ये सब उसूल जो है ना ये इस्लाम के हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सेम टू सेम वही चीज़ें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो दस्तूर था, उन्होंने कहा ऊंच नीच, ये बड़ा है वो छोटा है, इसी तरह से ये अदना है वो आला है, इसकी कोई तफरीक नहीं रहेंगी। हुकूक इख्तियार में किसी को किसी की फ़ौक़ियत नहीं रहेंगी। इसीलिए यानी हर एक को जो हुकूक दिए गए हैं ना, हर एक को जो हुकूक, वो सारे कौमों को, सारे समाजों को बराबरी के हुकूक रहेंगे। यानी देश के अंदर अगर वोट डालने का हक़ एक करोड़पति को है तो गरीब को भी रहेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो ज़माना था उस ज़माने के अंदर जो टैक्स अदा करते थे, जो टैक्स पेयर्स थे, सिर्फ वही वोट डाल सकते थे, आम लोगों को इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब ये जो दस्तूर है इसके अंदर सारे लोगों को हक़ दिया गया, सब लोग बराबर हैं, सब लोग वोट डाल सकते हैं। इसी तरह से जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आती है, अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो सारे देश के जो रहने वाले हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के, किसी भी कौम के हो। ऐसे ही बेरोज़गारी भत्ता आता है तो सारे लोगों के लिए आता है। ऐसे ही शेतकरी लोगों को, किसानों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हर 2-4 महीने में 2000 रुपये आते हैं, वो मुझे भी आते हैं। मैं भी देश का जो है एक नागरिक हूँ, तो बराबरी का जो हक़ है वो मुझे भी हर 2-4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। तो उस पे से मैंने जो है ना ये यानी अंदाज़ा लगाया हूँ, यानी ये जो बात है बिल्कुल बरहक है। देश में आपको बराबरी का हक़ है। आप रिज़र्वेशन कर रहे हो तो पहले ऐसा था कि खाली अंग्रेज़ लोग जो है वो रिज़र्वेशन करते थे और इंडिया के जो हम लोग ओरिजिनल मूल निवासी थे वो जनरल डब्बे के अंदर जानवरों की तरह से भर भर के उनको सफ़र कराया जाता था। अब ऐसा नहीं है, करोड़पति भी रिज़र्वेशन बना सकता है, गरीब आदमी भी बना सकता है। सबको बराबरी का हक़ जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ दस्तूर है, इस तरह से इसको कहते हैं मसावियाना हुकूक। तो ये सारे हुकूक हमको मिले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें जो है ना आज भी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। वहाँ पर भी ये चीज़ों में तफरीक है, वहाँ पे भी जो है ना बड़े लोगों के लिए अलग सिस्टम है और छोटों के लिए अलग सिस्टम है। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे भारत में अक्सर ऐसे वाक़या सामने आते हैं, अगर गरीब जेल में जा रहा है तो बड़े बड़े करोड़पति भी आपको जेलों में मिलेंगे। बड़े बड़े लीडर्स भी, अगर उन्होंने मुल्क के किसी चीज़ में कोई गबन किया हुआ है या कुछ भी ऐसे, आप आज की तारीख़ में भी देखेंगे तो 50 लीडर आपको जो है वो जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे, जिसमें वक्त के MLA भी है, MP भी है, मिनिस्टर्स भी है, एरिए के नगर सेवक भी हैं। तो देश का जो कानून है वो सबके लिए है। तो ये हमको राइट दिया है हमारे देश के संविधान ने। अब उसके बाद आते हैं हक़ आज़ादी। मसावात के साथ एक जमहूरी आइन के लिए ये भी आज़ादी है, ये भी लाजमी है कि वहाँ के रहने वाले मुख्तलिफ़ किस्म की लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की आज़ादी हासिल हो। इनमें इजहार राय की आज़ादी भी हो सकती है और मुख्तलिफ़ जलसे, अंजुमने, जुलूस वग़ैरह मुनाक़िद करने, तंजीमें, तहरीकें बनाने और चलाने, आज़ादाना तौर पर पूरे मुल्क का सफ़र करने और नीज़ सरमायाकारी की आज़ादी और जानो माल की आज़ादी भी हो सकती है। इस सिलसिले में हमारे बावक़ार आइन में कहा गया है, दफ़ा
19 और 22 में लिखा है, ममलकत के तमाम शहरियान को हक़ हासिल होगा ममलकत के हर हिस्से में तकरीर और इजहार राय की आज़ादी, अमन पसंद तरीक़े से और बग़ैर हथियार के जमा होने का, अंजुमने या यूनियन कायम करने का, भारत के सारे इलाक़े में आज़ादाना नक़्ल व हरकत करने का, भारत के किसी भी हिस्से में बूदोबाश करने और बस जाने का, किसी पेशे के इख्तियार करने या किसी काम धंधे तिजारत या कारोबार चलाने का। ये पॉइंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा गौर व फिक्र करने वाला है। इसके अंदर हमको वो आज़ादियाँ, वो हुकूक़ मिले हुए हैं। अब मैं आता हूँ, जो मुसलमान ये कहते हैं, बोले यार भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। असल में मुसलमानों को जुल्म का डेफिनेशन ही पता नहीं है कि जुल्म किसे कहते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को हाईलाइट करूँगा और बताऊँगा आपको कि जुल्म किसे कहते हैं। इसमें सबसे पहली बात लिखी है, ममलकत के हर एक हिस्से में तकरीर और इजहार राय की आज़ादी का, कहीं पे भी। अब मैं आपको मेरी मिसाल देता हूँ। मैं पंजाब गया था, मैंने वहाँ पे अमृतसर के अंदर तकरीर किया। मैं जम्मू कश्मीर गया था, मैंने वहाँ पे जाके जो है तकरीर किया। मैं कर्नाटका कई मरतबा जाता हूँ, वहाँ पे मैंने तकरीर किया। केरला गया था, वहाँ पे मैंने तकरीर किया। महाराष्ट्र तो चलो मेरा अपना जो है वतन है और वहाँ तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मैं जाते आते ही रहता हूँ। अब आपको दूसरी मिसाल, दावत व तबलीग़ का काम। जैसे हमारे इज्तिमात होते हैं, कभी कश्मीर में इज्तिमा हो रहा है, कभी केरला में, कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी जो है मध्य प्रदेश में, कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में। पूरे मुल्क के अंदर जो है जगह जगह पे इज्तिमा होते हैं और अलग अलग इलाक़ों के लोग अलग अलग इलाक़ों में जाके बयान करते हैं। यूपी के हमारे जो अकाबिर है वो महाराष्ट्र आते हैं और इसी तरह से जो है महाराष्ट्र के बहुत सारे उलामा वो कभी मध्य प्रदेश, कभी यूपी, कभी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाते हैं। और दिल्ली मरकज़ के हमारे जो अकाबिर है वो पूरे मुल्क का सफ़र करते हैं। ये जो तरतीब है ये सिर्फ़ तबलीग़ की मिसाल नहीं है। ऐसे ही जमात इस्लामी को लो, ऐसे ही हमारी और दूसरी मेहनतें लो, ऐसे ही किसी भी मज़हब का हो, चाहे फिर वो दूसरे धर्म, दूसरे समाज क्यों नहीं रहते। ये जो आज़ादी हमको हमारे देश ने दी है ना, अब आपको मैं जुल्म का डेफिनेशन बताता हूँ। आप सऊदी अरबिया चले जाइए, जुल्म समझने का है ना आपको, जुल्म किसे कहते हैं। ये जो आज़ादी है मुल्क के किसी भी हिस्से में आप बयान कर सकते हैं, लेकिन सऊदी अरबिया आप चले जाइए, आप वहाँ पे बयान नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट को पता चला कि आप बयान कर रहे हो ना, तो सीधा लात मार के हकालते, पासपोर्ट हाथ में देते और लाइफ टाइम के लिए बैन। वो भी किसको, अगर आप बाहर देश से आए हुए हो, जैसे हमारे इंडिया और दूसरे देशों के जो काम धंधे को लोग गए हुए हैं और वहाँ का लोकल अगर है तो उसको तो बेचारे की, उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई बेचारे की। उसको तो उठा के सीधा जेल में डालते, बाद में कुछ पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ पर है। बयान नहीं कर सकते आप वहाँ पे, इज्तिमा करना तो बहुत दूर की बात है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आप 4-5 लोग मिल के नहीं बैठ सकते। 10-15 मिनट बैठो, फ़ौरन पुलिस वाला आएगा, फ़ौरन, ए क्या लगा रहे, बोले यहाँ पे काय के लिए बैठे। अरे भाई हम बातचीत कर रहे, चल उठो यहाँ से। वो अपने अपने होटलों में जाके बातचीत करने का, यहाँ बातचीत नहीं करने का। पहले आईडी बताओ रे तुम्हारी, तुम उम्रे को आए हुए हैं या यहाँ पे काम करने वाले हैं। अगर वहाँ पे काम करने वाला है जिसको इकामा मिला हुआ होता है, वो तो फ़ौरन उसको ये कर देते हैं, रिजेक्ट। और अगर उम्रे वाले हैं तो उनको होटलों में भेज देते हैं, चलो होटलों में जाओ, यहाँ इसी मजलिस नहीं लगाने का। सब ख़त्म कर दिए उन्होंने। याद रखो, अभी सऊदी के हालात ऐसे हैं, वो पहले हरम के अंदर मजलिसें होती थी, फ़लाने मौलाना की और फ़लाने साहब की और फ़लाने साहब की। किसी की मजलिस नहीं है अभी। मौलाना मक्की हो या मौलाना मदनी हो या कोई भी मौलाना हो, सबको उठा के जो है उन्होंने अपने अपने मुल्कों को भेज दिए। कोई मजलिस नहीं होती वहाँ पे, कोई मजलिस नहीं यहाँ पे। यहाँ तक कि जो इंडिया वालों के पुराने इदारे थे, बुलडोज़र चला दिए उसके ऊपर उन्होंने। ख़तर जुल्म की मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको अभी हवा नहीं लगी जुल्म की। आपको जो आज़ादी है ना इंडिया में, तो आपने कभी देखे ही नहीं ना। आप कभी बाहर जाएंगे तो पता चलेगा आपको जुल्म किसे कहते हैं। यहाँ तक के हालात पैदा हुए सऊदी में, जो लोग तबलीग़ का काम करने वाले थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 80-80 और 90-90 साल उस मुल्क में गुजार दिए,
वैसे लोगों को उठा उठा के जेलों में भेज दिया उन्होंने। वैसे लोगों को पता है आपको, जो उसी मुल्क के अंदर, ख़ुद सऊदी के अंदर जो है ना, 20 साल 25 साल की उम्र में गए, वहीं पे उन्होंने अपनी बीवी को बाद में लेकर गए, बच्चे पैदा हुए, पोतरे नवासे, ऐसे लोगों की लिस्ट बना के, कितने लोग हैं लिस्ट बनाओ बोले इनकी, और इनको इनके मुल्क को भेजो, कहाँ से आए हुए हैं ये, और पूरे ख़ानदान के साथ। एक आदमी को नहीं, दादा है तो दादा के साथ पूरे बेटे बेटियां, दामाद, पोतरे नवासे सब मिला के 40 50 60 लोग, बेचारों ने अपनी ज़िंदगी के 60 साल वहाँ पे गुजार दिए थे। वैसे लोगों को बोरिया बिस्तर के साथ में उन्होंने जो है वापस भेजे अपने अपने मुल्कों को। पता है कि आपको जुल्म की हवा भी नहीं लगी तुमको अभी। हम अपने मुल्क के अंदर कहीं पे भी जलसा हो रहा है, जुलूस हो रहा है, आज़ादी हो रही है, और वहाँ पे ऐसा हाल है सऊदी के अंदर। मुझे अभी जो है एक मेरा दोस्त बता रहा था, 4 दोस्त वहाँ पे, 4 दोस्त जो है वो हर नमाज के बाद एक दूसरे को मिला करते थे और ऐसी आपस में बातें करते थे। तो किसी ने जो है हुकूमत के ख़िलाफ़, वो चारों में से एक जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने लगा। 1-2 बार हो गया, तीसरी मर्तबा जो है फ़ौरन पुलिस आई। वो चारों खड़े हुए ही थे और आके जो वो एक बोलने वाला था उसको उठा के उन्होंने गाड़ी में डाल के लेकर चले गए। 3 साल हो गए, 3 साल। उसके माँ बाप पुलिस स्टेशनों के चक्कर मार मार के परेशान हैं। मुझे आप बताओ, उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसके पास AK-47 बंदूक नहीं थी, उसके पास तोप और मिसाइल नहीं निकला, उसने कोई ऐसी पूरी साजिश नहीं रखा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में। सिर्फ बात किया उसने, और वैसी बात तो हम अपने देश के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ और वित्त मंत्री का जो बजट है उसके अगेंस्ट में, और PM की कोई स्पीच आ गई उसके अगेंस्ट में, और हम तो सुबह से लेकर शाम तक ऐसी हज़ारों पोस्ट व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं, ट्विटर के ऊपर करते हैं, और इस तरह के वीडियो बनाकर अपने चैनलों के ऊपर डालते हैं। चूँकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये आज़ादी दी है, हमको उसकी कदर नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने गली महल्ले गांव बस्ती से निकले नहीं ना, बाहर की दुनिया देखे नहीं। वो हमने देखे कि कैसे हालात है बाहर में। आप एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते, आपने अगर हुकूमत के बारे में एक लफ्ज़ भी आपकी ज़ुबान से निकला, सीधा GPL। तो इसके लिए ये आपको आज़ादी मिली हुई है। ये जो लिखा है ना यहाँ पे इन्होंने कि अमन पसंद तरीक़े से आप ममलकत के हर एक हिस्से में आप तकरीर और इजहार ख़याल की आज़ादी है आपको। दूसरा, अमन पसंद तरीक़े से और बग़ैर हथियार के जमा होना, यानी जैसे हमारे जलसे जुलूस और इज्तिमात वग़ैरह होते हैं। अंजुमन या यूनियन कायम करना। अब देखो, अंजुमन या यूनियन कायम करना, जैसे हमारा फाउंडेशन है इस्लाही मुआशरा फाउंडेशन, आपके अपने गाँव में भी बहुत सारी संस्थाएँ होंगी, बहुत सारे ट्रस्ट होंगे। ये आपको आपके संविधान ने आपको राइट और हक़ दिया हुआ है, ये आप बना सकते हो और ऐसे अच्छे अच्छे खैर के जो है उस पर काम कर सकते हो। चौथा, भारत के सारे इलाके में आज़ादाना नक़्लो हरकत करने का, यानी जैसे हम लोग सफ़र करते हैं पूरे मुल्क में, ऐसा कोई इलाके में पाबंदी नहीं है क्योंकि आप भारतीय हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसी पाबंदियाँ थी, इसलिए देश आज़ाद होने के बाद ये सब चीज़ें रखी गई, ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि आप कहीं पे भी सफ़र कर सकते हो। भारत के किसी भी हिस्से में बूदोबाश करने का और बस जाने का, यानी अगर आप बिहार के हैं तो आप मुंबई में आके रह सकते हो क्योंकि वो किसी के बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आप यूपी के हैं, आप पुणे में आके रह सकते हो। आप गुजरात के हैं, आप भी मुंबई में आके रह सकते हो। आप जो है कर्नाटका के हैं तो आप हैदराबाद में रह सकते हो। अगर आप हैदराबाद के हैं तो आप दिल्ली में रह सकते हो। आप दिल्ली वाले हैं तो आप बेंगलुरु में रह सकते हो, यानी पूरे देश के किसी भी हिस्से में। अब बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी पैदा होती है भी, जैसे बीच में मेरे ही ऑफ़िस के ऊपर अटैक और हमला किया गया और ऑफ़िस बंद करने की, और मुझे जो है वो इलाके से, यहाँ तक कि पूना शहर से भी बाहर निकालने की बात की गई कुछ गुंडों के द्वारा। तो एक्चुअल में इनकी जो मेंटालिटी है, इन्होंने ये दस्तूर पढ़ा हुआ नहीं है कि भारत का कोई भी नागरिक वो कहीं पे भी रह सकता है। उनकी मेंटालिटी अभी भी निज़ाम गवर्नमेंट दिमाग में से निकली हुई नहीं है, मुगलिया जो जैसे। और ऐसे जो लोग हैं ना, वो दुनिया को ये सबूत देते हैं
इस तरह की हरकतें करके कि देखो मुसलमानों ने ऐसे ही अत्याचार किए, जुल्म किए लोगों पे, और ऐसे ही लोगों को जो है निकाले उन्होंने अपने अपने एरियो से, और उन्होंने भगाए लोगों को शहरों से और बस्तियों से और अपने इलाक़ों से। ये मुसलमान अपने अमल से सबूत देता है, अपनी दादागिरी अपनी भाईगिरी करके उसको लगता है कि अभी भी हमारी हुकूमत है, मतलब वो नशे में है अभी भी। उसको ये मालूम ही नहीं है कि देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान है उसके एतबार से देश का कोई भी नागरिक कहीं पे भी रह सकता है। ये जिन लोगों को इस चीज़ की गलत फहमी हो जाती है, हम गांव वाले, ये हमारा गांव है, हम ओरिजिनल रहवासी है यहाँ के, तुम मराठवाड़े से आए हुए, तू खानदेश से आए हुए, तू यूपी बिहार से। मैं ऐसे लोगों को हरामी सूअर कहता हूँ, डुक्कर की नस्ल का कहता हूँ, भेड़िए की औलाद कहता हूँ, जिसकी ज़ुबान पे ये आए कि तू यूपी का, तू बिहार का, तू मराठवाड़े का, तू खानदेश का, तू फुलानी जगह का। ये अगर कोई कहता होगा ना, मैं कहता हूँ तू हरामी उन नस्ल है, तू हराम की औलाद है, तू सूअर की औलाद है, तू खिंजीर डुक्कर की औलाद है, तू लांडगा है, तू भेड़िया है। इसलिए कि ये चीज़ तो इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। इस्लाम के अंदर भी आप किसी को इस तरीक़े से, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अक्सर चीज़ें इस्लाम से ली गई है। ये इस्लाम है जिसने लोगों को ये हुकूक दिया कि भाई आप अपने एतबार से ज़िंदगी गुजारो, लेकिन हम बड़े तुम छोटे, हम ओरिजिनल रहवासी तुम बाहर से आए हुए, ये यहूदियों की सोच थी जिसको इस्लाम ने ख़त्म किया। तो जिस किसी भेड़िए की, लांडगे की, डुक्कर के पिल्ले की, कुत्ते के नस्ल के की और हरामी सूअर की अगर ये सोच है तो वो अपनी सोच को बदले, वो अपनी सोच को बदले। इसी में उसके लिए आफ़ियत और खैरियत है। तो देश ने जो है ना, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने देश के रहने वाले हर एक नागरिक को इस बात का पूरा राइट और पूरी आज़ादी दिया। चाहे आप गुजराती हो, आप मुंबई में आके रह सकते, कारोबार कर सकते हो, आप मराठी हो, महाराष्ट्रियन हो, आप कर्नाटका में जाके काम कर सकते हो। ये मेरे ख़ुद के साथ में हुआ। मैं एक दूसरे स्टेट में इमामत करता था, महाराष्ट्र से बाहर। मैंने महाराष्ट्र से बाहर भी इमामत किया हूँ। तो वो एक दिन जो है मुझे बोलने लगा, वो यानी वहाँ के भी कुछ लोकल उलामा थे, मैं भी साथ में था। हम लोग ऐसी रास्ते से गुज़र रहे, मैंने उसको कुछ नहीं किया, मैंने उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन उसने मुझे बोला सबके सामने, तुम्हारे महाराष्ट्र में काम धंधे नहीं है क्या रे? बोले तुम्हारे महाराष्ट्र में इमामतें और तदरीस नहीं है, छोड़ के आ जाते हमारे यहाँ पे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, फिर मैंने भी बोला उसको, मैं बोला देखो भाई, हमारे महाराष्ट्र में इमामतें भी है, तदरीस भी है, खाने को भी है, सब कुछ है। मैं बोला तू और तेरा जो बाप है और तेरा जो पूरा ख़ानदान है, मैं बेटा तुम लोगों को जो है ना बिठा के खिला सकता हूँ, लेकिन मैं आपके यहाँ पे आया हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम के हुक्म पर। मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं आया हूँ पैसे कमाने को नहीं। मेरे दादा जो है ना आर्मी ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर, मेरे दादा आर्मी में शहीद हुए हुए ऑफिसर और बड़ी पोस्ट के ऊपर थे। वो ख़ानदान का हूँ। मेरे जो नाना है, नाना ज़िंदे है अभी, वो लोग जिन लोगों को, हमारे जो बड़े नाना थे, उन्होंने यतीमों और बेवाओं को जो है ना, जैसे हम जवारी और गेहूँ देते हैं, इसको 5 किलो दे दो, उसको 10 किलो दे दो, मेरे नाना ने ज़मीनें दी हुई है, ज़मीनें बेवाओं को और यतीमों को। अरे ये यतीम, अभी भी वो यतीम ज़िंदे है। या कोई, मैं तुमको किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूँ, अभी भी एक यतीम, मुझे अभी पता चला कि हमारे नाना ने एक ऐसे ही यतीम को, इसको 5 एकड़ ज़मीन दे दो उसको, क्योंकि उनके पास 550 एकड़ ज़मीन थी, दे दो इसको, दे दो 5 एकड़ 2 एकड़। तो एक ऐसे ही यतीम को हमारे नाना ने 5 एकड़ ज़मीन दे दिए थे। अरे ये यतीम है, दे दो इसको, खेती बाड़ी करेंगे और अपना गुज़र बसर करेंगे उसके ऊपर। तो वो यतीम को अभी कोई औलाद नहीं है। वो आया हमारे एक मामू के पास, बोले भाई वो तुम्हारे ही जो है दादा की दी हुई ज़मीनें हैं, अभी मेरा कोई वारिस ही नहीं है, तो वो वापस ले लो, बोले तुम लोग ये खुद। ऐसे अच्छे लोग भी रहते, ऐसे भी लोग रहते आज के ज़माने में। तो हम वो ख़ानदान के लोग, हमारे जो है बाप दादाओं ने लोगों को ऐसे जवारी बाजरी नहीं बांटे, उन्होंने ज़मीनें बांटे। और यहाँ हमको बोलने लगा कि तुम लोग जो है, तो अरे कोई भी कहीं पे काम करता है ना, वो अपने बड़ों के बोलने पर, अपने असातिज़ा के बोलने पर। तो मुसलमानों की ये जो मेंटालिटी है, ये जो मेंटालिटी है, किसी को भी हक़ारत की नज़र से देखना,
और किसी को ये समझना तू यहाँ का तू वो वहाँ का। मुसलमान इसीलिए जलील हुआ है भारत में। इतनी आज़ादी मिलने के बाद में भी आज जो परेशान हाल है उसका एक रीज़न यही है, बेवज़न जो हुआ है, अल्लाह ने इसका वज़न जो छीन लिया ना, वो इन्हीं हरकतों की वजह से। तो इसके लिए यहाँ पे जो हुकूक लिखे हुए हैं कि भाई देश के किसी भी हिस्से में कोई भी कहीं पे भी जा सकता है, वहाँ पे रह सकता है। उसके बाद में किसी पेशे के इख्तियार करने या किसी काम धंधे तिजारत कारोबार चलाने का, अब देखो ये भी आपको आज़ादी है। अंग्रेज़ों के ज़माने में उन्होंने इस पे भी पाबंदियाँ लगाई हुई थी कि ये काम ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। अब ऐसा नहीं है। आपको जो काम धंधा कारोबार करना है, अगर आप भारतीय नागरिक है, आप भारत में, आप जो है ना, लोहारी से लेकर, जो लोहारी आग में जो औजार बनाते हैं वहाँ से लेके तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तक जो बनाने का है आप बना सकते हैं। आप देश के नागरिक हो, आपको पूरी आज़ादी मिली हुई है। उसके बाद में मज़हब की आज़ादी। अब देखो इंसानी फितरत, अभी जैसे मज़हब के एतबार से हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे हिंदू भाई पूजा पाठ करते हैं, क्रिश्चियन भाई जो है वो अपने चर्च के अंदर प्रेयर्स करते हैं, बौद्ध भाई है, जैन समाज के लोग हैं, गुरु हमारे जो सरदार भाई है। हमारे देश के अंदर मैंने बताया ना कि हमारा देश जो है ना, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोग हमारे देश में रहते हैं। इसलिए पहले ही सबको आज़ादी दी गई। भाई सबको आज़ादी है, आप कहीं पे भी जो है ना अपने मजहबी एतबार से अमल कर सकते हो। इसीलिए हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इज्तिमात वग़ैरह ये मजहबी आज़ादी ही है, उसी के दायरे में ये चीज़ें आती है, तभी जाके हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। क्या है ये सक़ाफ़ती और तालीमी हुकूक़, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का अमीन और मुख्तलिफ़ तालीमी नज़रियात का गहवारा। इस वजह से यहाँ इस बात की अशद ज़रूरत है कि उनको तहज़ीब और सक़ाफ़त और इल्म अदब की हिफाजत के फ़रोग़ के हुकूक़ हासिल हो। यहाँ के हर एक शहरी को हुसूल तालीम की आज़ादी और अपने शाइर और सक़ाफ़ती वरसे को महफूज रखने का इख्तियार दिया जाए। इसकी दफ़ा 30 में ये भी कहा गया है कि तमाम अक़लियतों को खा वो मज़हब के नाम पर हो या ज़ुबान के, अपनी पसंद के तालीमी इदारे कायम करने और उनके इंतज़ाम का हक़ हासिल होगा। जैसे माइनॉरिटी इदारे होते हैं, जैसे हमारे अपने मदारिस हैं। देखो अब आप देखो कितनी बड़ी बात है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई हमको अपने मजहबी इदारे जो कायम करने की, यानी जैसे हमारे मदारिस हैं, हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक़ दिया है, जबकि यही मजहबी इदारा आप किसी इस्लामी मुल्क में नहीं कायम कर सकते हो। इतना याद रखो, मैं ये आपको जो है ना पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूँ। आगे दस्तूरी चारा जोई का हक़। हमारे आइन के तीसरे हिस्से में ज़ब्त किए गए हुकूक़ को बहाल करने, उनकी हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट, अब ये जितने हुकूक़ आपको दिए गए हैं, अब वो सारे हुकूक़ जो है वो अमल में आना चाहिए। उसके लिए कोर्ट बने हुए हैं। जैसे अगर आपको मान लो किसी किस्म का अगर आपको हक़ नहीं मिल रहा है, या आपके साथ भेदभाव हो रहा है, या ज़ातिवाद हो रहा है, आप कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई मेरे को धर्म के नाम पे ये महल्ले में नहीं रहने दिया जा रहा है, या मुझे जो है फ़लाने सोसाइटी में घर नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए फिर अब कोर्ट है आगे से, तो कोर्ट जो है वो सबको बराबरी का हक़ देंगी, क्योंकि आप जो है धर्म के, मज़हब के, ज़ात के, समाज के, ज़ुबान के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब लागू हो गई तो इनको लागू करने के लिए अब आगे का सिस्टम है पुलिस के बाद कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट, उसके बाद में सुप्रीम हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से पूरा जो निज़ाम है हमारे मुल्क के अंदर बना हुआ है। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, आज 26 जनवरी है और मैं हमारे देश के बाहर हूँ, लेकिन मैंने बताया ना आपको, मुझे अपने भारत देश से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत। मैं जिस देश में हूँ ना, तो चूँकि मैं जो लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं अगर थोड़ी सी और कोशिश करूँ तो मैं इस देश के PR के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। PR मतलब मैं यहाँ पे रेसिडेंशियलशिप के लिए, और फिर कुछ सालों के बाद मुझे यहाँ की सिटीज़नशिप और पासपोर्ट भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मुझे नहीं लेना है। क्यों?
मैं अपने भारत देश से मोहब्बत करता हूँ। जो बहादुर शाह ज़फ़र का शेर है कितना बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी मिल ना सकी कुएं यार में। तो उस लिस्ट में मैं नहीं आना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस भारत देश का मैं मूल निवासी हूँ, मेरे बाप दादाओं ने जिस देश के लिए क़ुर्बानियाँ दी है, मेरे दादा जिस देश की आर्मी में थे और मेरे दादा जिस देश की आर्मी में शहीद हुए हैं, मैं अपने उसी देश में रहूं, उसी देश में अपनी कब्र बनाऊं, उसी देश के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारूं। मुझे अपने देश से मोहब्बत है, तो मैं चाहे बाहर किसी भी देश में रहूं, सबसे ज़्यादा मुझे अगर कोई देश याद आता है तो मेरा अपना भारत देश है। तो इसलिए आज 26 जनवरी के मौके पे मैं अपने तमाम ही भारतवासियों को, तमाम भारत के नागरिकों को, अपने तमाम भारतीय भाई बहनों को बहुत बहुत जो है गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं और आप सब लोगों से इजाज़त लेता हूं। जय हिंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।